है तिलचौथ की। चलिए सुनते हैं। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ तुम्हारी खीर। एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। मैंने गणेश जी का मन रखने के लिए बर्तन बड़ा चढ़ा दिया और देखा कि धीरे धीरे वो बर्तन भर गया था। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोता पोती को खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा कि वह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर ले ली और जाकर खा लिया। कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा ही रहे थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरा खीर डालकर किवाड़ के पीछे जाकर खाने लगी। गणेश जी महाराज को भोग लगाकर खाने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही थी, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन खाली ही नहीं हो रहा था। तब राजा को यह बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू करछे हो गए और दुर्गंध आने लगी खीर से। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तूने हमें दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही जो है खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का अब हम क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2-4 पैसे मिलेंगे। और ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठे निकले। सास ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। जो गजानन गणेश जी की महाराज की जैसी पूजा करेगा और हुंकारा भरेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।